लेकिन मेरे साथ राजेश टोपे जी जुड़ गए हैं जो कि स्वास्थ्य मंत्री है महाराष्ट्र के। टोपे जी, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, धारावी जैसी जगह पर कंट्रोल हो चुका था सब कुछ, लेकिन महाराष्ट्र में अब कोरोना विस्फोट हुआ है, कई जगह पार्शियल लॉकडाउन है, कई जगह नाइट कर्फ्यू है। आज उद्धव ठाकरे जी के साथ क्या रणनीति बनी है, आगे सरकार के क्या स्टेप्स होंगे? देखिए, जरूर हमारा टोटल जो कर्व है वो पूरा फ्लैट हुआ था। रोजाना सिर्फ 2000 के दरमियान पिछले कुछ 2-3 महीने में चल रहा था, लेकिन जरूर ये सेकंड सर्ज आई है। और अभी सभी यानी मेट्रोज जो है खास तौर पर, तो वो मेट्रो सिटीज मुंबई हो, पुणे हो, नासिक हो, नागपुर हो, इनके जगह पे वो ये हॉटस्पॉट्स बने हैं और ये बहुत बड़े पैमाने पे पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं। ये है, लेकिन एक है कि हम इस पे अभी काफी निर्बंध, काफी रेस्ट्रिक्शंस हमने लगाने का निर्णय लिया है। आज भी ऑनरेबल सीएम के साथ हमारी पूरी डिटेल में मीटिंग हुई और अभी हमने वर्क फ्रॉम होम का डिसीजन लिया है। रेस्टोरेंट 50% कर रहे, हो सकता है अभी 2 दिन में हम 100% रेस्टोरेंट बंद कर सकते हैं। जहां पर भी भीड़ हो सकती है, वर्क फ्रॉम होम मतलब सभी दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम होगा, सरकारी और प्राइवेट दोनों में, क्योंकि मुंबई तो आर्थिक कैपिटल है देश का। तो क्या सभी दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम मैंडेटरी हो जाएगा और कितने दिनों के लिए? देखिए, आज 50% वर्क फ्रॉम होम हम गवर्नमेंट का लगाया है, लेकिन अभी और रेस्ट्रिक्शंस कड़क करने हैं तो हमारे को ये प्राइवेट में भी कुछ हद तक लाना पड़ेगा। और जहां पर जो भीड़ होने वाले जगह है, जैसा जो भी भीड़ होने वाले जगह है, जैसा रेस्टोरेंट, थिएटर्स, मॉल्स, जहां जहां भी भीड़ हो सकती है वहां पर बहुत कड़क निर्बंध किया जाएगा, रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाएंगे, नाइट कर्फ्यूज लगाए जाएंगे। और मुझे लगता है कि भीड़ रोकना ये हमारा मेन मकसद रहेगा, क्योंकि संक्रमण सिर्फ भीड़ की वजह से ही होती है। और जो हमारा एसओपी है कि मास्क, सैनिटाइज हैंड्स और सोशल डिस्टेंसिंग, इसका बिल्कुल एहतियात 100% होना चाहिए। इसका हम इंश्योरेंस यानी हम एश्योरेंस हम जो बोलेंगे वो 100% प्रशासन से हम करवा लेंगे और इसी तरह हम रोक सकते हैं। लेकिन एक मैं बहुत क्लियर बोल रहा हूं कि 100% हमारे सभी जिलों में जो हेल्थ फैसिलिटीज है वो हमारे व्यवस्थित है, कोई उसमें लापरवाही नहीं है या कमती नहीं है। बेड्स हो, हॉस्पिटल्स हो या तुम्हारे मेडिसिन हो, डॉक्टर्स हो, सभी है। लेकिन एक है कि संख्या बढ़ने की वजह से हमारी चिंता बढ़ गई है और इसीलिए आज सीएम साहब ने भी जो लाइव उनका जो ये होता है उसमें उन्होंने कहा है कि अगर हम जो स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शंस अभी आने वाले 2-4 दिन में रखेंगे और अगर नहीं पाला जाता है, लोग नहीं सेल्फ डिसिप्लिन रहेंगे, तो हमारे को लॉकडाउन करे सिवाय, स्टेट का लॉकडाउन करे सिवाय पर्याय नहीं रहेगा। मतलब लॉकडाउन के विकल्प, अगर लोग नहीं चेते तो लॉकडाउन के विकल्प के बारे में भी महाराष्ट्र सरकार विचार कर रही है। राजेश टोपे जी, ये मैं कहूं तो गलत नहीं होगा? बिल्कुल बिल्कुल, अगर वो स्ट्रिक्टली जो हम रेस्ट्रिक्शंस जो लाए हैं उनपे उन्होंने उसका अनुपालन नहीं किया तो उस पे लॉकडाउन के सिवाय दूसरा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, कोई पर्याय नहीं रहेगा। मैं आपका ध्यान दादर सब्जी मंडी की तरफ खींचना चाहूंगा। 4 दिन से न्यूज नेशन ही वहां की रिपोर्ट दिखा रहा है और दिखा रहा है कि वहां किस तरह की लापरवाही है और किस तरह की गर्दी यानी भीड़ है। क्या आपको लगता नहीं कि दादर जैसी जगहों पर और खास तौर पर सब्जी मंडी पर, थोक मंडियों पर इस तरह की कार्रवाई की जानी चाहिए, या वहां पर कोई नया प्रोटोकॉल या नया सिस्टम महाराष्ट्र सरकार को इंप्लीमेंट करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए और ये सभी तुम्हारे को समझेगा 1-2 दिन के भीतर ये सभी जगह पे जहां पर भीड़ हो सकती है वहां सभी जगह पे एसओपीज, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रैक्टिसेस जो है वो हम इम्प्लीमेंट करेंगे। 2 दिन में ये नोटिफिकेशन जारी होगा और इसके अलावा इसमें अगर कोई अनुपालन इसका नहीं करेंगे और अगर संख्या बढ़ती ही गई और हमारा अगर संसाधन जो हमारे पास है वो अगर हमारे यानी ये जो संख्या की तुलना में कम पड़ने लगे तो फिर लॉकडाउन के सिवाय पर्याय नहीं रहेगा। ऐसी सूचना ऑनरेबल सीएम साहब ने भी महाराष्ट्र की जनता को दी है। मैं आपसे यह समझना चाहता हूं, क्या आपका थ्रेशोल्ड है, क्योंकि आपके पास डॉक्टर सीमित संख्या में है, नर्स सीमित संख्या में है, पैरामेडिकल स्टाफ सीमित संख्या में है, तो आपने कोई फिगर पे वर्कआउट किया है कि अगर यहां तक पहुंच गए तो हमारे लिए लॉकडाउन हो जाएगा? क्योंकि आप बेड तो बढ़ा सकते हैं पर डॉक्टर और नर्सेस कहां से बढ़ाएंगे?
यही होता है। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि बेड्स की संख्या आज तो भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, कहीं पर भी बेड्स नहीं है, ऐसा कहीं पर भी नहीं, मुंबई में भी नहीं, पुणे में भी नहीं। हाँ, जो कुछ गिने चुने हॉस्पिटल्स होते हैं जहां पर लोगों को जाने की इच्छा होती है, तो कुछ हॉस्पिटल्स के हद तक बेड्स नहीं हो सकते, लेकिन इन जनरल बेड्स, मेडिसिन, सभी सभी कोई जगह कोई संसाधनों में हमारे पास कमियां नहीं है। फंड्स अलॉटमेंट डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को की गई है, उनको पूरा अधिकार दिया गया है और वो पूरी तरह से उनके अधिकार को यूज करते हुए परचेसिंग कर सकते हैं और सभी व्यवस्थाएं कर सकते हैं। तो एक ही है कि अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आने वाले दिन में जिस तरह से वो संख्या बढ़ रही है हमारी, रोज 35,000 और ऊपर, तो मुझे लगता है अगर इसी तरह बढ़ती रही तो फिर हम लॉकडाउन की तरफ और लॉकडाउन की दिशा में जा रहे हैं, ऐसा अगर मैंने कहा तो वो कोई गलत नहीं होगा। टोपे साहब, मैंने आपसे पूछा क्या थ्रेशोल्ड होगा, अगर आज 35,000 के आसपास आ रहे हैं, अगर लाख तक पहुंचे तब आपको लगता है लॉकडाउन लगेगा, या 2 लाख तक पहुंचे तब लॉकडाउन लगेगा? क्योंकि आपने कैलकुलेट करके रखा होगा अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से, अपने डॉक्टर के हिसाब से, मेडिसिन के हिसाब से, नर्सेस के हिसाब से, कि एक दिन में हम इतने मरीजों को एकोमोडेट कर सकते हैं, इसके बाद हमको SOS अपनाना पड़ेगा, सेव आवर सोल का मैसेज भेजना पड़ेगा राज्य को। नहीं, देखिए, इसके बारे में अभी जस्ट हमारी आज ही मीटिंग हुई है और इसीलिए ये जो संख्याएं है इसमें कैसा होता है कि मोस्टली संख्या बढ़ी भी तो भी एसिम्प्टोमेटिक अगर रहे तो उनको होम क्वारंटाइन हम रख सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। एक 5% लोग क्रिटिकल और ICU पेशेंट्स हो सकते हैं, तो इस हिसाब से अगर रहा तो और हमारे पास और काफी दिन है, ऐसा नहीं है कि एक 8-10 दिन तो हम आराम से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन ये संख्या अगर बहुत ज्यादा बढ़ती रही तो फिर 100% अपने को ये करना पड़ेगा। आज में संख्या के बारे में डायरेक्टली बात करना ठीक नहीं रहेगा। क्या आपको लगता है कि समाज के अंदर, लोगों के अंदर कोरोना का भय खत्म हो गया है और वैक्सीन आने के बाद लापरवाही बढ़ चुकी है? बिल्कुल भय खत्म हुआ है, थोड़ी बेपरवाही हो रही है, लेकिन एक है कि महाराष्ट्र नंबर 1 स्टेट है कि जो वैक्सीनेशन में भी क्रमांक 1 पर है और हम 100% अभी कल 3 लाख वैक्सीन पर डे हम कर रहे हैं, कल भी हुए 3 लाख, और रोजाना 3 लाख के ऊपर कैसा होगा, 4 लाख कैसा हो सकता है, 5 लाख कैसा हो सकता है, इसके लिए हम नंबर ऑफ सेंटर्स बढ़ा रहे हैं। हम सभी पार्टीज के सभी कार्यकर्ताओं को अपील कर रहे हैं कि आप लोगों ने 45 इयर्स एंड अबव के सभी लोगों को, जैसा हम 1 बूथ 10 यूथ पे लोग हमारे वोटिंग के लिए लेके आना चाहिए और वोटिंग करा के लेना चाहिए, उस हिसाब से ही 45 इयर्स के ऊपर के जो लोग हैं उनको हमने पूरा अपील किया है कि जो हमारे यूथ्स है सभी पार्टियों के, उन्होंने अपने अपने बूथ से लोगों को निकाल के अपने नजदीक के वैक्सीनेशन सेंटर पे लाके उन्होंने वैक्सीनेशन करवा लेना चाहिए। तो मुझे लगता है वैक्सीनेशन करवाना ये भी एक हर्ड इम्यूनिटी लाने के लिए एक कोशिश होती है और मुझे यकीन है कि हम इसमें जरूर कामयाब होंगे और ये जो निर्बंध और रेस्ट्रिक्शंस लगाए उससे भी हम चेन ब्रेक करने के लिए भी कामयाब जरूर होंगे। मैं पूरा ऑप्टिमिस्टिक हूँ, बहुत आशावादी हूँ कि जरूर आने वाले थोड़े ही दिन में हम कंट्रोल ला पाएंगे, जैसा कि हमने पहला लाए हैं उसी तरह से ला पाएंगे। हम ऑनेस्ट और ट्रांसपेरेंट बिहेवियर कर रहे हैं, हम कोई भी पॉजिटिव केस छिपा नहीं रहे, हम कोई भी कोविड डेथ छिपा नहीं रही है। मुझे लगता है कि हम बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली और प्रोटोकॉल जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और उनकी टीम ने दिए है उसी प्रकार का प्रोटोकॉल हम यूज कर रहे हैं, उसमें कोई भी डेविएशन हम नहीं कर रहे। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश टोपे जी। उम्मीद करते हैं कि महाराष्ट्र के हालात जल्दी सुधरे और हम जल्दी इस कोरोना से मुक्ति पाएं और आपको बहुत साधुवाद, बहुत मेहनत से स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर आप और टी एस सिंहदेव साहब और विश्वास सारंग जी हैं वो सब काम कर रहे हैं